नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट, उमड़े श्रद्धालु। भाई दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट, शीतकाल के लिए ऊखी मठ में विराजेंगे बाबा। गोवर्धन पूजा पर सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। देहरादून में दिसंबर में होगा जनसंपर्क का महाकुंभ, सांसद बंसल ने किया राष्ट्रीय सम्मेलन के ब्रोशर का विमोचन। देहरादून में बिहार से आ रहे प्रचारकों की मांग, चुनाव प्रचार को रवाना हो रही टीमें मांग के अनुरूप गठन कर भेज रहे टीमें, बूथ संरचना में महारत रखते हैं कार्यकर्ता। प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बिहार के साथ बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री धाम साल 2025 की चारधाम यात्रा के आज मां गंगा के कपाट विधिपूर्वक बंद कर दिए गए। मां गंगा के अन्नकूट पर्व अभिजीत मुहूर्त में ठीक सुबह 11:36 पर गंगा जी के जयकारों के साथ कपाट बंद किए गए। श्रद्धालुओं ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग गंगा जी के कपाट बंद होने के साक्षी बन रहे हैं और इस पवित्र क्षण का अनुभव करने का हमें गर्व है। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से प्रस्थान कर गई है और अब ये डोली चंडी मंदिर में विश्राम करेगी और कल मुखवा धाम में विराजमान होगी। मां गंगा की उत्सव डोली जब मंदिर से बाहर निकली तो आर्मी बैंड की धुन और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ ने माहौल को और भी ज्यादा भव्य बना दिया। जय जयकारों के बीच मां गंगा जी अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रस्थान कर गई। आपको बता दें कि इस साल श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले साल की तुलना में ये संख्या 57,517 कम रही है और ये कमी धराली क्षेत्र में आए प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है। की मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखवा के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि विश्राम हम लोग देवी मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखवा की तरफ प्रस्थान करेंगे। धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? यहाँ पे गंगोत्री धाम में बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे आए और आज का दिन ये हम सब बहुत लकी होंगे कि आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आ सके और क्लोजिंग सेरेमनी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है अभी और बस माता गंगा की हम सब पे कृपा बनी रहे। गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। हमें यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वर्ग भूमि में आ गए हैं और हम इतने नसीबदार हैं कि हमको आखिरी दिन पे मौका मिला गंगा मैया के दर्शन करने का। और अभी इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल की हम कामना कब से कर रहे थे, लेकिन आज हमने ये अचीव किया है। आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज जो है माँ गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा के लिए रवाना होंगी और आप देख सकते हो कई हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, देश विदेश से आ रखे हैं और ये पल जो है सभी लोग, कोई भी एक एक मिनट में इसको मिस नहीं करना चाहता है और दिल से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं माँ गंगा से सारे हमारे पूरे देश, हमारे प्रदेश के और हमारे जनपद वासियों के सुख की कामना करता हूँ। यही सबके साथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में टीन के खोखे में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई एक्टिवा, बीड़ी सिगरेट, माचिस के पैकेट और 220 नगद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुलेमान अंसारी और साहिल के रूप में हुई है, जो कि गमनपुर रानी पोखरी के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दोनों की 19-20 अक्टूबर की रात वादी अनिल के खोखे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गमनपुर जंगल रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया। जब ये धराली आपदा यहाँ पे आए थे तो एक मानवीय संवेदना के नाते पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने भी कुछ आर्थिक सहायता देने का अपना एक वचनबद्ध हुए थे, जिसके माध्यम से हमने कम से कम 1.5 लाख रुपए करीब हमने यहाँ पे इकट्ठा किया। तो कल या परसों 24 से 25 तारीख को हमारा एक विचार है कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन लोगों को उस राशि को देने का प्रयास करेंगे
घर में इतनी बड़ी आपदा आई है और अपने घरों से विस्थापित होने का नेचुरल कैलेमिटी के माध्यम से ये साधन बना था। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का अवसर है कि राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिछले 25 सालों की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी 25 वर्षों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य का हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम अपने राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के सरकार के स्तर से विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं। एक विशेष सत्र का भी आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आगामी 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए किस तरह से एक रोड मैप बन सकता है और पिछले 25 वर्षों में हमने हमारा राज्य कहां से कहां पहुंचा, इसको लेकर के इस विशेष सत्र में वार्तालाप होगी, विचार विमर्श होगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर दीपावली का पर्व बीत चुका है, लेकिन इसका असर अब प्रदेश की हवा में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश भर में वायु गुणवत्ता के ताज़ा आंकड़े भी जारी कर दिए हैं और बोर्ड के अनुसार पर्व के दौरान जहां पहाड़ी शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, तो वहीं मैदानी शहरों में प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धाकाते ने बताया कि ऋषिकेश और टिहरी जैसे पहाड़ी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच रहा है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए। 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के एक्यूआई बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा एक्यूआई सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पिरान कलियर थाना क्षेत्र के तलेगांव में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने पैरोकारी के लिए पहुंचे अम्बेडकर समिति अध्यक्ष पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होने के बाद विवाद मामले को लेकर गांव सहित क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैरोकारी करते हुए समिति अध्यक्ष और पुलिस के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। विवाद की स्थिति को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए पुलिस ने पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही समिति समर्थक ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर धनौरे चौकी पहुंचकर घेराव शुरू कर दिया। सर एकदम से बाहर आए गुस्से में, यहाँ तो पंकज के साथ में एकदम से सर के साथ में सर ने धक्का दिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अवसर बताया। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रजत जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों का हौसला बढ़ाने का आग्रह भी किया है। देखिए, राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। निश्चित रूप से वो जो भी व्यस्तता होगी उसके बाद।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर 21 सितंबर को हुए पटवारी लेखपाल पेपर लीक पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून में आंदोलन किया। तो वहीं एकल जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद अब परीक्षा के दोबारा आयोजित होने पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार जताया। इस बात पर मुख्यमंत्री विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की सीबीआई जांच की संस्तुति आज भी जीवित है और क्या ये कभी पता लग पाएगा कि पेपर लीक कैसे हुआ। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस प्रदेश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब बेरोजगार संघ ने सरकार से सीबीआई रिकमेंडेशन की बात कही थी तो उस समय कांग्रेस बेरोजगार संघ के साथ थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आंदोलन स्थल पर जाकर के सीबीआई को जो जांच है उसकी संस्तुति दी है, तब अब कांग्रेस किस ओर है, खुद ही वो दुविधा में है। कांग्रेस को इस प्रदेश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल अपना राजनीति चमकाना चाहती है, लेकिन उसमें भी बार बार वो असफल हुई है। इसलिए बार बार वो कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी बेरोजगार संघ पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाती है। रुड़की हरिद्वार वन प्रभाग की रुड़की रेंज ने अवैध लकड़ी तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। 70 कोरस से सागौन और खैर की लकड़ी बरामदगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नितिन कुमार को ननसह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाश में देहरादून, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश दी जा रही थी। वन विभाग ने बताया कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से सक्रिय था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध वन्यजीव या लकड़ी तस्करी की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत ही वन विभाग को सूचित करें। इन्होंने एक तो यहाँ पे लाइट नहीं है और दूसरा इन्होंने लगा तो रखा है यहाँ पे, अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है तो उसमें गाड़ी ठुक जाती है। हर तीसरे दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है सर। एक तो ये चालू नहीं है, जगह जगह से बंद हो रखा है और इसमें लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या सही कह रहे हो आप, या तो इसे खोल दे या फिर इसको बंद ही कर दे, दोनों में से एक काम करे तो ही सही रहेगा। एक बाइक पे आ रहे थे और उनकी टांग में भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल है। उनको 108 बुला के रेस्क्यू कर दिया है। ये पता नहीं, अब उनको डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या हुआ। और यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर बलुपुर से पोंटा साहिब तक बन रहा नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए राहत से ज्यादा खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। जहां एक ओर सड़क निर्माण का काम तेजी से जारी है तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे हादसों ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हसनपुर कल्याणपुर में बीते दिन की रात फिर एक हादसा हुआ। बाइक सवार युवक अस्थायी डिवाइडर से टकराकर बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर भीकमपुर गांव से पटाखा छुड़ाने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय सौरभ पर उसके पड़ोसी 60 वर्षीय गोवर्धन नामक व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गुस्साई युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पीड़ित युवक को गंभीर हालत में हरिद्वार के अस्पताल चिकित्सक के लिए भेजा गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न फेजों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी
संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। खबर देहरादून से है, जहां पर दून अस्पताल फायरिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और उनकी तलाश जारी है। दून अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की पहचान रोहनारा निवासी जातुधारा रोड और विशाल तोमर निवासी गुजराड़ा मानसिंह के रूप में हुई है। दिशांत राणा नामक युवक को गोली मार दी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गोलीबारी का कारण केनाल रोड स्थित कैंटीन में हुए विवाद की रंजिश थी। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर धराली में करीब 20 से 25 फीट मलबे में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, जिसमें लगभग 65 लोग दब गए। इनमें से 8 लोग धराली गांव के ही थे। वहीं हर्षल में तेलगाड़ में आई एक और आपदा में सेवा के नौजवान लापता हो गए थे। धराली आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अब कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगे आई है। समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिकों ने आपदा प्रभावितों के लिए कुछ धनराशि एकत्रित की, जिसमें 1-2 दिनों में प्रभावितों में जिसे वितरित कर दी जाएगी। खबर कोटद्वार से है, जहां पर धराली में करीब 20 से 25 फीट मलबे में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, जिसमें लगभग 62 लोग दब गए। इसमें से 8 लोग धराली गांव के ही थे। वहीं हर्षल में तेलगाड़ में आई एक और आपदा में सेवा के नौजवान लापता हो गए थे। धराली आपदा में सेवा के नौजवान लापता हुए थे। प्रभावितों की मदद के लिए अब कोटद्वार के पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगे आई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर उन्नाव में कुत्ते पर विवाद को लेकर हुई 14 वर्षीय किशोर ऋतिक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस दौरान भारी भीड़ मौके पर जमा रही। पुलिस फोर्स के साथ सीओ दीपक सिंह भी मौजूद रहे। मामला उन्नाव के मताऊखेड़ा गाँव का है, जहाँ पर कक्षा 9 की छात्रा ऋतिक की मौत पिटाई के बाद हो गई थी। परिवार का आरोप है कि गाँव के ही लोगों ने कुत्ते को गाली देने के विवाद में ऋतिक को बुरी तरह से पीटा था। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आपके साथ न्याय होना चाहिए। नहीं पुलिस मदद करेगी अगर आपकी, तो मैं अखिलेश यादव के पास जाऊंगा, उनको लेके आऊंगा। मृतक के घर पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने घटना को सामंतवादी सोच की उपज बताया। उन्होंने कहा कि 14 साल के बच्चे के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया वो बेहद शर्मनाक है। ये बहुत दर्दनाक और दुखद घटना है। मां ने बताया कि बच्चे को रात भर बंद रखकर टॉर्चर किया गया, पैर धुलवाए गए, जूते चटवाए गए। ये कैसी सोच है? अगर कुत्ते को गाली दी थी तो क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं? पुलिस ने एप्लीकेशन से महत्वपूर्ण बातें हटा दी। अब योगी सरकार बताए बुलडोजर कहां है? दोषियों पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर चलना चाहिए। सपा जिलाध्यक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर सरकार वाकई न्याय चाहती है तो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच कर रही है। वहीं सपा ने स्पष्ट किया है कि अगर दोषियों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। इनकी मां ने पूरी घटना को बताया जी।
ये एक सामंतवादी सोच की घटना है जी, कि जब उसने अगर कुत्ते को गाली दिया था तो उसका अपहरण करा के अपने घर पे रात भर बंद रखना, उसको टॉर्चर करना, पैर धुलवा के उसको पिलवाना, अपने जूतों पे थूक के चटवाना, ये आज कहाँ रह गया है? कहीं कोई जाति पात नहीं, लेकिन ये क्या सोच है लोगों की? अरे इस बच्चे की कीमत क्या कुत्ते से नीचे हो गई? इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।